तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? ट्रेंड लाइन हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा होता है और डाउन ट्रेंड में जा रहा होता है। ठीक है, तो मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहा होता है तो कभी भी वो स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है, हमेशा वो स्विंग बना के जाता है। हमेशा वो इस तरह का स्विंग बना के जाता है, हायर हाइज के जिगजैग फैशन में स्विंग बनाता है। तो उस स्विंग्स को जो कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग लाइन को ड्रॉ करते हैं, उस लाइन को कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, डाउन ट्रेंड में भी स्विंग्स बनाता है, जिगजैग फैशन में जाता है। उस स्विंग्स को कनेक्ट करने के लिए जो लाइन का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं उसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। तो आइए देखते हैं स्क्रीन पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मार्केट मान लो ऊपर की तरफ जा रहा है तो स्विंग हाई होता है और स्विंग लो होता है, तो ये स्विंग के फॉर्मेशन हो रहे हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब जो ये नीचे का स्विंग है इसको हम लोग कहते हैं स्विंग लो और ऊपर वाले को कहते हैं स्विंग हाई। और अप ट्रेंड में क्या होता है, जब जो नीचे के स्विंग लोज होते हैं, जितने भी स्विंग लोज होते हैं उसको जब हम लोग कनेक्ट करते हैं एक लाइन से, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब जैसे अप ट्रेंड में ये स्विंग्स का क्रिएशन हुआ और ये ट्रेंड लाइन को इससे हम लोग ने कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग को एंट्री कहां लेनी है? जब जब प्राइस अप ट्रेंड में इस ट्रेंड लाइन से टच करेगा हम लोग यहाँ पे बाय एंट्री लेंगे, यहाँ पे टच करेगा यहाँ पे हम लोग बाय एंट्री लेंगे, यहाँ पे हम लोग ने एंट्री ले ली, यहाँ पे हम लोग ने टारगेट लगा लिया, यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे टारगेट लगा लिया। जब तक ट्रेंड ऐसे चलता रहेगा तब तक हम लोग इसको फॉलो करते रहेंगे। वैसे ही डाउन ट्रेंड में इस टाइप का स्विंग्स का क्रिएशन होगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले स्विंग्स है इसको कहते हैं स्विंग हाई और नीचे वाले कहते हैं स्विंग लो। अब हम लोग क्या करेंगे, बस ऊपर वाले जो स्विंग्स हैं डाउन ट्रेंड में इसको कनेक्ट कर देंगे एक लाइन के थ्रू, इसी लाइन को कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में प्राइस जा रहा है, ठीक है, प्राइस जा रहा है, प्राइस जा रहा है, प्राइस जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे, शॉर्ट की एंट्री लेंगे और यहाँ पे टारगेट सेट कर लिया, यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे टारगेट सेट कर लिया। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं कि इसको अलग अलग तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे मारुति सुजुकी की डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में। तो ये देखो मार्केट आराम से नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है, और यहां से ट्रेंड का बदलाव आया और यहां से ट्रेंड पलटा और यहां पे हम लोग ने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। यहां से ट्रेंड लाइन चालू हुआ तो यहां से तो कुछ एंट्री हम लोग को मिलेगी नहीं, हम लोगों को यहाँ पे ट्रेंड लाइन में एंट्री मिलती है सेकेंड टच से मिलती है, थर्ड टच से मिलती है, फोर्थ और फिफ्थ टच आते आते ट्रेंड कमजोर हो चुका होता है। तो सेकेंड टच आया, ये देखो सेकेंड टच आया यहाँ पे और यहाँ पे थर्ड टच आया, यहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा लेंगे नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ टारगेट सेट कर लिया, 1:2 का टारगेट मिल गया। ठीक है, अब हम लोगों को फिर से यहाँ पर एक एंट्री मिली, सेकेंड एंट्री मिली और ये देखो प्राइस कैसे ऊपर की तरफ गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग एशियन पेंट के वीकली टाइम फ्रेम में। तो ये देखो प्राइस नॉर्मली जा रहा था, ठीक है, अब इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा और ये देखो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ। अब गौर से देखना कि वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा इसकी एक्यूरेसी होगी, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में बड़े बड़े एक वीक का कैंडल फॉर्म होने में पूरा 5 दिन लगता है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में ज्यादातर आपको बहुत बढ़िया ट्रेंड मिलेगा, डेली टाइम फ्रेम में बहुत अच्छे ट्रेंड मिलेंगे। 5 मिनट और 15 मिनट में हो सकता है आपको ऊपर नीचे ऐसे उल्टे पुल्टे ट्रेड मिल जाए, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में पोजिशनल में स्विंग ट्रेडिंग में बहुत अच्छा वर्क करता है ट्रेंड लाइन। तो ये देखो, तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में ट्रेंड का फॉर्मेशन हुआ। अब इस स्विंग से यहाँ पे दूसरे स्विंग का फॉर्मेशन हुआ, दूसरे स्विंग, अब इस स्विंग से हम लोग ने इन सब स्विंग्स को कनेक्ट कर दिया ट्रेंड लाइन के थ्रू। यहाँ पे हम लोगों को एंट्री मिल गई, यहाँ पे हम लोग नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, ऊपर टारगेट, यहाँ पे हम लोग को एंट्री मिल गई और ये देखो ऊपर की तरफ टारगेट। ये सिंपल एग्जांपल हो गया। और एग्जांपल देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक में, हम लोग देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। अब एचडीएफसी बैंक में जाएंगे तो पीछे की तरफ थोड़ा चलते हैं और क्या दिखेगा, ये देखो, तो ये देखो यहां से गिरा था और यहाँ पे हम लोग को सेकेंड टच मिला और ये देखो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि ट्रेंड लाइन को अलग अलग इंडिकेटर के साथ भी यूज किया जा सकता है, जैसे आरएसआई के साथ, स्टॉकलास्टिक के साथ। तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं यहाँ पे, जैसे ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग मूविंग एवरेज के साथ यूज करें तो कैसा काम करता है ये, क्योंकि जैसे अलग अलग इंडिकेटर के साथ हम लोग इसको यूज करेंगे वैसे वैसे हम लोग की एक्यूरेसी और इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, मूविंग एवरेज ईएमए लगाएंगे, मूविंग एवरेज,
और यहाँ पे जैसे 9 EM है तो इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं और इसका हम लोग सेट कर देते हैं 20 EM सेट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग ने मूविंग एवरेज लगा दिया। ठीक है, अब देखो मूविंग एवरेज के साथ क्या हो रहा है, हम लोग ट्रेंड लाइन को अभी फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये देखो अब क्या हो रहा है, देखो मूविंग एवरेज पे भी टच ले रहा है और ट्रेंड लाइन पे भी टच ले रहा है। मूविंग एवरेज पे भी टच ले रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे देखो ये वाले जो टचेज है इसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे। जो मूविंग एवरेज के साथ टच ले रहा है वही वाले ट्रेंड लाइन को हम लोग जाएंगे। देखो यहाँ पे हम लोग को एंट्री मिली, यहाँ पे हम लोग को एंट्री मिली, कितनी अच्छी बाय एंट्री मिली। और हम लोग बैक साइड पे जाएंगे। ठीक है, और हम लोग बैक साइड पे जाएंगे और देखेंगे एग्जांपल मूविंग एवरेज के साथ। अब ये देखो यहाँ पर अच्छा फॉर्मेशन हो रहा है ट्रेंड लाइन का। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज का भी टच आ रहा है और ट्रेंड लाइन का भी टच आ रहा है। और पीछे चलते हैं मूविंग एवरेज के साथ, ये देखो यहाँ पे एक अच्छा टच आ रहा है, यहाँ पे मूविंग एवरेज पे भी टच आ रहा है, ट्रेंड लाइन पे भी टच आ रहा है, यहाँ पे टच आ रहा है। ठीक है, और पीछे चलते हैं और एग्जांपल देखते हैं। ये देखो यहाँ पे टच आ रहा है बढ़िया, यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज पे भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया कि ट्रेंड लाइन जब अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है तब हम लोग ने यूज कर लिया। ठीक है, अब एक चीज ये देखने वाली है कि जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, जब ट्रेंड टूट जाता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चला जाता है, तब हम लोग ट्रेंड लाइन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये देखो डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन जा रहा था नॉर्मली। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। अब जब ब्रेकआउट होता है तो क्या करना होता है कि यहाँ पे देखो नॉर्मल डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा था। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा था तो यहाँ पे हम लोग बाय एंट्री लेंगे और जहां से ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। और ये देखो हम लोग यहाँ पर बाय एंट्री लेते हैं और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और ये देखो टारगेट हम लोगों को कितना मिल गया, 1:2 का, जो कि बहुत अच्छा है। और एग्जांपल देख लेते हैं ब्रेकआउट के, पीछे चलते हैं तो ये देखो एक एंट्री हम लोग को यहाँ पे निकल के आ रही है ये। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ये देखो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं और ये देखो हम लोग को टारगेट मिला। और पीछे चलते हैं HDFC बैंक में और देखते हैं ब्रेकआउट के एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो गया और ये देखो कितना अच्छा हम लोगों को नीचे की तरफ ट्रेंड मिला। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं एशियन पेंट में ब्रेकआउट के लिए। चलो हम लोग चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में गए एशियन पेंट्स में। अब ये देखो नॉर्मली अप ट्रेंड में फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, अप ट्रेंड में फॉर्मेशन हो रहा था, प्राइस जा रहा था बढ़िया से जा रहा था, ट्रेंड लाइन को फॉर्मेशन कर रहा था और अगले दिन गैप डाउन खुल गया मार्केट। यहाँ से मतलब मार्केट अप ट्रेंड से सीधे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया और ट्रेंड लाइन के नीचे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, एक चीज और कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, इसको एक और तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग। जहां से ब्रेकआउट आया उसी लेवल पे हम लोग एक लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। जिस लेवल से ब्रेकआउट आया है नीचे की तरफ उसी लेवल पे हम लोग एक लेवल को ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया इधर। ठीक है, अब इसी का जो पुराना टच था यहीं से हम लोग ने एक लेवल को ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे देखो इस लेवल के आसपास हम लोगों को फिर से एक एंट्री मिली शॉर्ट की, फिर से शॉर्ट की एंट्री मिली। तो ये तो हो गया ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट होता है और ट्रेंड लाइन को नॉर्मली फॉर्म करते हैं। और हम लोग देख लेते हैं, चलो सेंसेक्स में देख लेते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, थोड़ा बैक जाते हैं। अब ये देखो यहाँ पर इस लेवल पे नॉर्मल ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को बाय एंट्री मिली, यहाँ पे हम लोगों को बाय एंट्री मिली, यहाँ पे हम लोगों को बाय एंट्री मिली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस लेवल पे ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट हुआ और ये देखो ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया और ये देखो प्राइस नीचे की तरफ जाने लगा। और हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल ट्रेंड लाइन के। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देखो दिख रहा है, ये यहाँ से प्राइस गिरना चालू हुआ, यहाँ पे हम लोगों को एक एंट्री मिली, यहाँ पे एंट्री मिली और ये देखो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे लगाएंगे, अलग अलग इंडिकेटर के साथ यूज करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। इसको आप डाउन ट्रेंड में यूज करिए, अप ट्रेंड में यूज करिए। और जब ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा हो तो आप समझ जाइए कि मार्केट साइडवेज में है। तो जैसे जैसे आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे,
जितना ज्यादा बैक टेस्ट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। अलग अलग इंडिकेटर के साथ यूज कीजिए, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं कि आउटर ट्रेंड लाइन हो गया, इनर ट्रेंड लाइन हो गया। तो आप जैसे जैसे इसको प्रैक्टिस कीजिए आपकी एक्यूरेसी अच्छी होती जाएगी। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अब इसको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।